हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कैंडल स्पेल क्लासेस। आज हम लोग सेकंड क्लास हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग कैंडल स्पेल्स को और डिटेल में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो हमारे कैंडल स्पेल्स के अंदर हम लोग कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट कलर की कैंडल्स को हम लोग यूज़ करते हैं, कौन कौन से शेप्स को हम लोग यूज़ करते हैं एंड कौन सा स्पेल किस दिन करना चाहिए और मून के कौन से साइकिल पे हम लोगों को करना चाहिए। राइट, तो आज की क्लास जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाली है एंड आई रिक्वेस्ट कि क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप अपने लिए अपने साथ में एक नोटपैड और एक पेन लेके आप बैठें, ताकि अब जो मैं चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप उसको नोट डाउन आप कर सको एंड देन यू शुड हैव अ रेडी रेफरेंस। करेक्ट, क्योंकि जब आप खुद जब इसको जब प्रैक्टिस करना जब आप शुरू करेंगे तो आपके पास एक ही जगह पे वो कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, परफेक्ट। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं कलर्स की। इस दुनिया में जितनी भी जो चीज़ें जो हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था, वो 5 तत्वों से बनी हुई है, राइट? तो वो 5 हमारे तत्व होते हैं, हमारा अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई, जिसको हम लोग ईथर भी हम लोग बोलते हैं। अब ये जो 5 एलिमेंट्स जो हैं, इनके अंदर से कुछ एनर्जीज़ एमिट होती है जिनको हम लोग कलर्स बोलते हैं। हर एक कलर जो है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करता है। अगर आपको याद हो कि जब हम लोग बचपन में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स जब हम लोग किया करते थे, एक प्रिज्म होता था, उस पे हम लोग लाइट मारते थे, तो वो जब लाइट जिससे वो एक जैसे टॉर्च की लाइट है वो प्रिज्म में जाती थी, प्रिज्म से दूसरी साइड में वो रेनबो कलर की जो लाइट जो है, जिसको विबग्योर भी हम लोग बोलते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्रिएट होते थे। राइट, सो इट मीन्स कि जब हम लोग एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस्ड अप्रोच के साथ कोई लाइट हम लोग भेज रहे हैं, तो वो मल्टी डायमेंशनल होके वो और एक कलरफुल स्फीयर हम लोगों के लिए क्रिएट करता है। राइट, इसी को ही अगर मैं कैंडल स्पेल्स में अगर मैं समझने की कोशिश अगर मैं करूं, तो जब मैं एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ में विद प्योरिटी, राइट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था कि प्योरिटी के साथ में और एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ में कुछ सर्टन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए जब मैं कोई चीज क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, तो वो क्रिएशन जो है मेरी लाइफ में मल्टीपल कलर्स जो है वो क्रिएट करती है। तो अब जब हम लोग कैंडल स्पेल्स में जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हम लोग कैंडल्स को यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हर एक, जैसे मैंने बोला, हर एक कलर जो है वो अपनी एनर्जीज को कर रहा है। तो उस स्पेल की एनर्जीज को, उस स्पेल की इंटेंसिटी को और एनहांस करने के लिए हम लोग कलर्स कैंडल को यूज करेंगे। तो जो पहला जो मेरा जो कैंडल जो होती है वो होती है मेरा डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन कलर की कैंडल हम लोग यूज करते हैं मनी रिलेटेड रिचुअल्स में। आपको मनी चाहिए, आपको प्रोस्पैरिटी चाहिए, आपको अबेंडेंस चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, तो जो इस तरीके की जो फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स आपको अगर वो चाहिए, तो उस केस में हम लोग डार्क ग्रीन कलर के कैंडल्स हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? सेकेंड होता है हमारा लाइट ग्रीन कलर। लाइट ग्रीन कलर की कैंडल्स हम लोग यूज करते हैं जहां पे भी मेरे को अपने हेल्थ रिलेटेड अगर मेरे को कोई स्पेल करना है। मान लो कि किसी की तबीयत खराब है और आप ये चाहते हो कि आप उसके लिए कैंडल स्पेल्स करके उसकी एनर्जीज को आप प्योरीफाई कर सको, उसके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को आप ठीक कर सको, तो उस केस में हम लोग ग्रीन कलर की कैंडल्स को, जिसको बोले, या फिर लाइट ग्रीन कलर की कैंडल्स को हम लोग यूज करते हैं। ओके, थर्ड हम लोग यूज करते हैं येलो कलर। जो येलो कलर जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं बिजनेस की ग्रोथ के लिए। एंड मैं फिर से बोलूंगा, हम लोग बिजनेस ग्रोथ के लिए हम लोग यूज करेंगे कि अगर आप अपना कोई बिजनेस आप कर रहे हो और आपको चाहिए कि उसमें आपको और ज़्यादा सक्सेस मिले, क्लाइंट्स आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो वहाँ पे हम लोग जो है बिजनेस की एनर्जीज को एनहांस करने के लिए, ओवरऑल डिपार्टमेंट की एनर्जीज को एनहांस करने के लिए भी हम लोग येलो कलर की कैंडल्स को हम लोग यूज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट कलर जो होता है वो होता है रेड कलर। रेड कलर की कैंडल्स हम लोग यूज करते हैं किसी भी स्पेल वर्क को और ज़्यादा पावर देने के लिए और ज़्यादा एनर्जीज देने के लिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि यार कि मैं जो ये स्पेल जो मैं ये कर रहा हूँ वो स्पेल और फास्टर रिजल्ट दे और इंटेंसिफाई होके मेरे लिए वो काम करे, तो उस केस में हम लोग रेड कलर की कैंडल्स को हम लोग यूज करेंगे। ओके, अभी आपने सिर्फ लिखते जाना है कि कौन कौन से कलर्स की कैंडल होती है। जब अभी हम लोग शेप में जब हम लोग आएंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी में समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। करेक्ट, तो अभी इतना क्लियर हो गया। डार्क ग्रीन कैंडल क्लियर है, लाइट ग्रीन कैंडल क्लियर है, येलो कैंडल क्लियर हो गई, एंड अभी हम लोगों ने रेड कलर की कैंडल हम लोगों ने डिस्कस करी। ओके, नेक्स्ट हमारा कलर होता है पिंक कलर। पिंक कलर की जो कैंडल जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं लव के लिए, कंपैशन के लिए,
सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। कहीं पर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्कम्फर्ट है, तो उस इमोशनल डिस्कम्फर्ट को भी रिलीज़ करने के लिए हम लोग पिंक कलर की कैंडल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। सो इन शॉर्ट, जहाँ पे भी आपको लव की एनर्जीज़ को एम्प्लीफाई करना है, अब वो लव जो है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लव। लव जो है वो पेरेंट्स के साथ भी होता है, सिबलिंग्स के साथ भी होता है, दोस्तों के साथ भी होता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, राइट? पीयर्स में भी होता है। आप अपने एक ऑफिस में एक अच्छा लविंग एटमॉस्फेयर आप चाहते हो कि जहाँ पे आप अच्छे से आप वो ग्रो कर सको, राइट? तो उस केस में भी जहाँ हम लोग जो पिंक कलर की कैंडल्स जो है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है ब्लू कलर की कैंडल्स। जो ब्लू कलर की कैंडल जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में। अगर आपको लगता है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी नहीं है, या आप जिस तरीके से अपनी बात को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, या जिस तरीके से आप अपनी बात को रखना चाहते हो, आप उस तरीके से रख नहीं पाते हो, लोग जो है ना हमेशा आपको मिस इंटरप्रेट करते हैं। आपकी इंटेंशन तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इंटेंशन जो है वो आप उसको सही तरीके से आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, या सामने वाले को सही तरीके से समझा नहीं पाते हो, राइट? तो अगर ऐसे भी अगर आपके साथ में अगर कोई इशू है, तो उस केस में हम लोग ब्लू कलर की कैंडल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। ब्लू कलर की कैंडल्स हम लोग और भी चीज़ में करते हैं। मान लो कि 2 लोग हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है, और हम लोग चाहते हैं कि ये 2 लोग जो हैं आपस में कम्युनिकेशन करना शुरू करें, आपस में बात करना शुरू करें, कनेक्ट करना शुरू करें। तो उस केस में भी ब्लू कलर की कैंडल्स को यूज़ करते हैं। स्पेशली मैंने जो ब्लू कलर की कैंडल्स है वो बहुत सारे ऐसे केसेस में करी है जहाँ पे जो बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से जब वो बात करना बंद कर देते हैं, राइट? क्योंकि बिकॉज ऑफ एबीसी थिंक में उनकी लाइफ में कोई फ्लक्चुएशन हो गई, या उनको कोई डिस्प्यूट है अपने पेरेंट्स के साथ में, तो वो अपने ओल्ड एज में जाके वो उनके जो पेरेंट्स को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने बच्चों की, उस टाइम पे वो बच्चे जो है वो उनको छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आए कि जहाँ पे उनको ये था कि यार कि एटलीस्ट हमारा बच्चा हमसे बात करना शुरू करे। वो ठीक है, वो हमारे साथ नहीं रह सकता, या वो हमारी सेवा नहीं कर सकता, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट एटलीस्ट वो हमारे साथ टच में तो रहे। हमने उसको इतने टाइम पाला-पोसा है, बड़ा किया है, हमारे इमोशंस, हमारी सारी चीज़ें उस बच्चे के अंदर इन्वेस्टेड है। तो जब ऐसे केसेस में मैंने हमेशा ब्लू कैंडल को मैंने यूज़ किया है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, एंड इट हैज़ वर्क्ड मैजिकली, राइट? तो यहाँ पे भी एक चीज़ है। दूसरा, मैंने ब्लू कलर की कैंडल्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है ऑफ़िस के केस में। जब ऑफ़िस पॉलिटिक्स हो रही होती है, आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा एक्सपीरियंस होगा। जब मैं जॉब करता था, मैंने भी ऑफ़िस पॉलिटिक्स को एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज़ आई वर्कड इन द कॉर्पोरेट फॉर गुड 12 इयर्स, एंड कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन सी चीज़ है, करेक्ट? तो जब मेरे साथ भी जब ये सारी चीज़ें होती थी, तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, मैं बोल नहीं पाता था कि यहाँ पे मेरी गलती है ही नहीं, या कि जो काम मैंने जो किया है, मेरे किए हुए काम का क्रेडिट कोई और ले जाता था। क्यों? क्योंकि मैं अपने बॉस को बता ही नहीं पाता था कि सर कि ये काम उसने नहीं किया, ये मैंने किया है। आई थिंक ये आपके साथ में भी ऐसी सिचुएशन होती होगी। तो अगर ऐसा भी अगर कुछ है, तो उस केस में भी हम लोग ब्लू कलर की कैंडल्स को यूज़ करके अपने जो कम्युनिकेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन हम लोग कर सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है? अब बात करते हैं ऑरेंज कलर की कैंडल्स की। जो ऑरेंज कलर जो होता है वो हम लोग मेनली यूज़ करते हैं जब आप जॉब में हो। आपको जॉब में प्रमोशन अगर आपको चाहिए, या आप स्विच करना चाहते हो, लेकिन आप सही अपॉर्च्युनिटी को आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, नहीं मिल पा रही है, तो उस जगह पे हम लोग ऑरेंज कलर की कैंडल्स को यूज़ करके, उस ऑरेंज कलर की फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूज़ करते हुए, उन अपॉर्च्युनिटीज़ को अपने चारों तरफ जो है, वो हम लोग क्रिएट करना शुरू करते हैं। क्लियर? व्हाइट कैंडल जो होती है, व्हाइट कैंडल होती है हमारे पीस के लिए, कामनेस के लिए। किसी भी एनर्जीज़ को प्यूरिफाई करना है, क्योंकि व्हाइट कपड़े हम लोग कब पहनते हैं? जब थोड़ा शांति चाहिए होती है। सूदिंग एनर्जीज़ को क्रिएट करने के लिए हम लोग नॉर्मली व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं, एंड व्हाइट बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, है ना? शांति महसूस होती है। तो सेम वे कि किसी भी जगह की एनर्जीज़ को अगर आपको सेटल डाउन करना है, उसको अगर आपने बैलेंस अगर आपने करना है, प्यूरिफाई अगर आपको करना है, तो उसमें हम लोग व्हाइट कलर की कैंडल को यूज़ करते हैं। ये जो व्हाइट कलर की कैंडल्स को जैसे मैं बता रहा हूँ, वो एक किसी पर्सन की एनर्जीज़ को भी प्यूरिफाई करने के लिए हो सकता है, आपके घर की एनर्जीज़ को प्यूरिफाई करने के लिए भी, और आपके ऑफ़िस या फैक्ट्री की एनर्जीज़ को भी अगर प्यूरिफाई करना है, उनको भी अगर वो बैलेंस करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी हम लोग व्हाइट कलर की कैंडल को हम लोग यूज़ करते हैं। इतना क्लियर?
नाउ माय फेवरेट कलर कैंडल एंड दैट इज ब्लैक कलर। ब्लैक कलर की जो कैंडल्स जो होती है ना, वो हम लोग यूज करते हैं बैनिशिंग के लिए, किसी भी चीज को हटाने के लिए, ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए, साइकिक अटैक्स को हटाने के लिए, कॉर्ड कटिंग्स करने के लिए, क्योंकि कॉर्ड कटिंग के मैक्सिमम केसेस मेरे पास आते हैं, राइट। तो अभी डिस्कस करेंगे कि कॉर्ड कटिंग क्या होती है। तो ये जो केसेस जो होते हैं कि डार्कर एनर्जीज को आपने रिलीज करना है, कर्सेस को रिलीज करना है, कोई नेगेटिव वाउज हैं, ओथ्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी रिलीज करने के लिए हम लोग ब्लैक कलर की कैंडल्स को यूज़ करते हैं। एंड मैंने सबसे ज़्यादा जो मेरे पास जो केसेस जो आते हैं कैंडल स्पेल्स के, वो या तो साइकिक अटैक रिमूवल के लिए होते हैं या कॉर्ड कटिंग्स के लिए होते हैं। अब कॉर्ड कटिंग क्या होती है, इसको एक कॉमन एग्जाम्पल से लेके चलते हैं कि लाइक जैसे रिलेशनशिप में हम लोग बात करें तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो रिलेशनशिप होता है, मान लो कि एक कपल है, वो एक रिलेशनशिप में थे लेकिन समहाउ उनके बीच में लड़ाई हो गई एंड नाउ दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द रिलेशनशिप। एंड लड़की ये डिसाइड करती है कि मेरे को यार इस रिलेशनशिप से बाहर आना है, क्योंकि वो रिलेशनशिप अब उसके लिए वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है। पहले जो रिलेशनशिप उसके लिए बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, वो धीरे 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 करके वो टॉक्सिक हो गया। सो द गर्ल हैज डिसाइडेड कि अब मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर आना है, लेकिन लड़का जो है वो उसको उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आने दे रहा, वो उसको बार बार चेज कर रहा है, ऑब्सेस उसके लिए वो हुआ है। एंड उसको वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद से वो किसी भी तरीके से उस लड़की को अपने पास रखना चाहता है, उसको कंट्रोल करना चाहता है। तो जब वो केसेस जब मेरे पास आते हैं तो मैं ब्लैक कलर की कैंडल्स पर यूज करता हूँ। क्यों? और ब्लैक कलर की कैंडल क्या करती है, वो जो दो लोग जो होते हैं, उन दोनों लोगों के बीच में वो जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ हुआ होता है, वो उसको कंप्लीटली वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही वो कॉर्ड्स कट होती है, वो जो थ्रेड जब वो डिस्कनेक्ट होता है, तो वो जो लड़का जो है वो ऑटोमेटिकली उस लड़की की लाइफ में से वो चला जाता है, राइट। या मान लो कि आपके ऑफिस में कोई बहुत पॉलिटिक्स कर रहा है आपके अगेंस्ट में, और आप ये चाहते हो यार ये बंदा ना शांत हो जाए, या इसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, या यू नो वो जॉब छोड़ के वो चला जाए, करेक्ट। तो उस केस में भी हम लोग जो है ये कॉर्ड कटिंग्स हम लोग करते हैं, राइट। एक और चीज के लिए मैंने ब्लैक कलर की कैंडल्स को मैंने बहुत यूज किया है, जहाँ पे डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ का रिलेशनशिप आता है, जो सास बहू, इंडिया में एक फेवरेट टॉपिक है। एक सीरियल भी आया था ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, राइट। तो इट मीन्स कि जब ये जो लोग जो होते हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है। तो जो सासू माँ जो है वो कुछ वो बोलती रहती हैं कि जिससे जो बहू जो है, जो डॉटर इन लॉ जो है, उस वो अपना मेंटल पीस जो है वो लूज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी मैं क्या करता हूँ, कैंडल स्पेल्स मैं करता हूँ और वो ब्लैक कलर की कैंडल्स मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि जो कपल के लिए जो मैंने किया, वहाँ पे तो वो कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दिया, मीन्स लड़का जो है वो उसकी लाइफ से परमानेंटली चला गया। लेकिन जब हम लोग इस तरीके के रिलेशनशिप में जब हम लोग करते हैं, जहाँ से सिर्फ टॉक्सिसिटी हम लोगों को रिलीज करनी है, लोगों को रिलीज नहीं करना, करेक्ट। कि मान लो कि मेरे को अपने फादर को रिलीज नहीं करना, या मेरे को अपनी मदर इन लॉ के साथ में रिलेशनशिप खराब नहीं करना, या मुझे कोई और रिलेशनशिप खराब नहीं करना, मैं चाहता हूँ बस ये टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए, तो भी हम लोग ब्लैक कैंडल यूज करते हैं। बस वहाँ पे वो मेरी इंटेंशन चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही वो मेरी इंटेंशन जब वो चेंज हुई, तो मेरा जो स्पेल का जो इम्पैक्ट जो है वो भी डिफरेंट हो जाता है। क्लियर? तो ब्लैक कलर हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं? बैनिशिंग के लिए, ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए, एडिक्शंस को हटाने के लिए, ओके, कॉर्ड कटिंग करने के लिए, अनवांटेड एनर्जीज को रिलीज करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन के लिए भी, जो बहुत हेवी प्रोटेक्शन अगर करनी होती है, इंटेंस प्रोटेक्शन करनी होती है, तो उसके लिए भी ब्लैक कलर की कैंडल्स आप यूज कर सकते हो। ओके। अब एक और कैंडल्स जो होती है वो होती है हमारी गोल्डन कलर की कैंडल्स। गोल्डन कलर की कैंडल बेसिकली हम लोग यूज करते हैं अपनी एनर्जीज को एनहांस करने के लिए, प्योरिटी करने के लिए, और अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, अपने ऑरा को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए भी हम लोग गोल्डन कलर की कैंडल्स को हम लोग यूज करते हैं। फिर होता है सिल्वर कलर की कैंडल्स। जो सिल्वर कलर की कैंडल्स जो होती है वो होती है आपके मून रिलेटेड इश्यूज को भी हील करने के लिए, मीन्स अपने इमोशंस को भी आप हील कर सकते हो। प्लस जितने भी जो फीमेल रिलेटेड जो कुछ बेसिक इश्यूज जो होते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम लोग डील करने के लिए हम लोग सिल्वर कलर की कैंडल्स को यूज करते हैं। परफेक्ट, इतना क्लियर है इस, राइट। एंड आई होप कि अभी तक जितना जो बताया वो अभी आपने लिख लिया होगा।
इन सब के अलावा एक और कैंडल कलर होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो ब्लैक के बाद अगर कोई फेवरेट कलर अगर मेरा कोई कैंडल स्पेल्स में है, तो वो ये है, एंड दैट इज़ पर्पल कलर। जो पर्पल कलर जो हम लोग यूज़ जब हम लोग करते हैं, तो वो होता है हमारी साइकिक पावर्स को एनहांस करने के लिए, हमारी इंट्यूशन पावर्स को एनहांस करने के लिए। तो जितने भी जो ये रीडर्स हैं, साइकिक रीडर्स हैं, जो टैरो कार्ड सीख रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स सीख रहे हैं, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि उन लोगों को वॉयलेट कलर या पर्पल कलर की कैंडल के साथ में ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो एनर्जी जो होती है, वो आपकी इन पावर्स को, इन साइकिक पावर्स को दोबारा से एक्टिवेट करता है, या फिर बोलो उनको और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। क्लियर? परफेक्ट। कलर्स अभी हम लोगों ने समझ लिया कि कौन सा कलर जो है वो किस तरीके के स्पेल्स वर्क में हम लोगों को यूज करते हैं। अब हम लोग इस चीज को समझेंगे कि जो हमारे जो डेज जो होते हैं, कि कौन से दिन जो है हम लोग किस तरीके के स्पेल करें। लाइक जैसे होता है ना कि हम लोग जब शिव जी की पूजा करते हैं तो मंडे को करते हैं, ट्यूसडे को हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, वो जितने भी जो डेज जो है ना, वो हर एक भगवान को डेडिकेट कर रखे हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप मंडे की जगह पे अगर आप वेडनेसडे को भगवान शिव की पूजा करोगे तो भगवान शिव आपको रिजल्ट नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, राइट? क्योंकि वो तो ओवरऑल आपके भाव को वो देखते हैं। लेकिन होता क्या है, वो डेडिकेटेड डे इसलिए है क्योंकि उस डे पे उस पर्टिकुलर गॉड गॉडेस की एनर्जी जो होती है वो सबसे पीक पे होती है। और जब हम लोग उस चीज को जब हम लोग यूटिलाइज करते हैं, तो हमारे को रिजल्ट जो है वो फास्ट मिलते हैं। वो कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। करेक्ट? इट मीन्स कि जब वो सही टाइम जब वो आता है और जब सही सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन पे जब आप लोगे तो वो चीज़ें आपके लिए काम करेंगे। ओके? तो अब हम लोग बात करते हैं डेज़ की। तो जो संडे को जो हम लोग जो स्पेल वर्क जो हम लोग करते हैं, तो जितने भी प्यूरिफिकेशन रिलेटेड स्पेल हैं, मान लो कि आपको अपने घर की एनर्जीज़ को प्यूरिफाई करना है, आपको अपने ऑरा क्लींजिंग आपको अगर करनी है, तो वो जो सारे के सारे जो स्पेल्स जो हैं, वो हम लोग करते हैं संडे को। एंड संडे को हम लोग मेल रिलेटेड इश्यूज और स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड इश्यूज के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। मंडे जो हमारा जो दिन जो होता है, वो जितने भी जो फीमेल रिलेटेड जो इश्यूज जो होते हैं, लाइक पीसीओडी हो गया, या उनके कोई इमोशनल अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर चल रही है, ओसीडी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर किसी फीमेल के साथ में अगर ये इस तरह की कोई चीज़ें जो होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को डील करने के लिए हम लोग मंडे को नॉर्मली स्पेल किया जाता है। ट्यूसडे को जब हम लोग जो स्पेल हम लोग करते हैं, वो बिजनेस रिलेटेड स्पेल्स होते हैं, नेम फेम के लिए, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए। अगर आपको कोई भी अगर आपको स्पेल करना है, तो वो ट्यूसडे इज द बेस्ट डे। वेडनेसडे जो हम लोग जो स्पेल हम लोग करते हैं, वो हम लोग करते हैं जेनरिक हीलिंग्स करने के लिए, या बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड उनके माइंड को शार्प करने के लिए जितनी भी जो ये हीलिंग वर्क जो किया जाता है, वो वेडनेसडे को किया जाता है। थर्सडे को जो हम लोग जो स्पेल वर्क जो हम लोग वो करते हैं, वो हम लोग करते हैं प्रोस्पैरिटी रिलेटेड, सक्सेस रिलेटेड, मनी रिलेटेड। जो हमारे जो स्पेल वर्क्स जो होते हैं, वो हम लोग थर्सडे को करते हैं। फ्राइडे को भी हम लोग मनी रिलेटेड हम लोग स्पेल करते हैं। जॉब रिलेटेड स्पेल भी अगर आपको करने हैं, तो भी आप या तो आप थर्सडे भी कर सकते हो और फ्राइडे भी आप कर सकते हो। फ्राइडे को जो वीनस रिलेटेड आपके लव स्पेल्स जो हो गए, आपकी लस्ट स्पेल हो गया, ये सारी जो स्पेल्स जो होते हैं, वो भी हम लोग फ्राइडे को हम लोग करते हैं। एंड जो सैटरडे जो होता है, सैटरडे हमारा एक एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे जितने भी जो प्रोटेक्शन शील्ड हम लोगों को क्रिएट करनी है, जितनी भी एनर्जीज को हम लोगों ने क्रिएट करना है, या बोलो कि जितनी भी एनर्जीज को रिलीज करना है, चाहे वो कॉर्ड कटिंग हो गया, ब्लैक मैजिक रिमूवल हो गया, या प्रोटेक्शन शील्ड अगर हम लोगों ने क्रिएट करनी है, तो वो सारे के सारे स्पेल्स जो हैं हम लोग सैटरडे को करते हैं। सो आई थिंक अभी ये सेकंड क्लास में आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो कलर्स और डेज हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब थर्ड क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो कैंडल्स की जो शेप्स जो होती हैं, वो कौन कौन सी शेप्स होती हैं, किस तरीके से वो काम करती है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और उन टिप्स को यूज़ करते हुए अगर आप कैंडल स्पेल्स जब आप अपने लिए करना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि आपको वो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। राइट? सो स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू आस्क योर क्वेश्चन। आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, वीडियोस को बार बार आप देखो, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जो कमेंट बॉक्स दे रखा है, उस कमेंट बॉक्स में यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। राइट? थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। नमः शिवाय।